और कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु का एक अवतार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार। भगवान मछली के स्वरूप में, मेरे नारायण मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ये 2 दिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि और कार्तिक पूर्णिमा का दिन, सारा दान पुण्य सत्कर्म संकीर्तन स्मरण का सुख देने वाला है महाराज, आनंद देने वाला। कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन है महाराज। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे। हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। जमकर बोलो 3 चीजें, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे। 3 पग भूमि मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता मेरे खाते में आए, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, मैं तुझे वर देता हूं। और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर ले, लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए। तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ अच्छा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू वर दे दे। राजा बलि कहता है इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठा, छोड़वा। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस। अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य, तेरस, चौदस, दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन
कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर दिया, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करियो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। दीपदान का मतलब जानते हो आप लोग? क्या मतलब है? यमुना जी के घाट पर जाना, गंगा के घाट पर जाना, नर्मदा के घाट पर जाना और घाट पे जाके दिया लगाना, उसको हमारे यहां क्या कहते हैं? दीपदान। पर दुनिया के लोगों ने दीपदान के महत्व को कुछ दूसरा ही बना दिया। दिया जलाते हैं और नदी में छोड़ते हैं। भैया कौन सी पुराण में लिखा है दादा? कौन सी पुराण में लिखा है कि दिए को उठाकर नदी के अंदर छोड़ो? एक बात बताओ, सास तुम्हारी ऐसी बैठी सामने, तुम उसकी पूजन करोगी या थाली रखोगी या दिया जलाओगी तो उसके सामने रखाओगी कि उसके सिर पे जलाओगी? अरे बोलो तो सही, दिया कहां जलाओगे? उसके सामने कि सिर पे? पर दुनिया के लोग दिया कहां जला रहे हैं? दिया जला के छोड़ते हैं गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, उसके अंदर छोड़ते हैं। तो ये तो दोष है ना, ये तो दोष माना जाता। दिया दान करने का सबसे बड़ा क्रम है कि दीप दान करना है तो घाट पर लगाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाइए। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो दीप दान दिया जाता है उस दीप दान की बड़ी महत्वता होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाए। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारे 108 बाती का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का महत्व किसको कहते हैं? दीपदान कैसे करा जाता? कार्तिक के महीने में, नदी में नहीं, कार्तिक महीने में दीपदान करा जाता है। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। घाट पर गंगा का पानी, यमुना का पानी छोड़कर, दिया जलाकर, दिखाकर, पूर्व की ओर मुख कर कर, भगवान की ओर स्मरण कर कर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर घाट पर दिया रखा जाता है, ना कि नदी में छोड़ा जाता है। अब तुम तो इतने खुश होते हो कि नदी में छोड़ दिया, मैया ने ले लिया। मैया से तो पूछो कि उनकी हालत क्या है। तुलसी जी में दिया लगाने चली, तुलसी जी के क्यारे के अंदर ही दिया रख दिया। तुलसी जी ने पवन देवता से कहा, हवा चलाओ, मुझे आग लग रही है।
पवन देवता ने हवा चलाई, तब तुलसी मैया हिली। इसको लगा कितनी प्रसन्न हो रही है तुलसी मैया। ये दिया लगा लगा के रखती, दिया फिर बुझ जाता, फिर लगाती फिर बुझ जाता, हवा तेज हो जाती। कभी कभी तुमने तुलसी जी में दिया लगाया, हवा तेज चल गई, क्यों चली? क्योंकि तुलसी जी को लगता है ये क्यारे में रखकर जाएगी और मुझे आग लगा के जाएगी, थोड़ा दूर रखो, दूर। मंदिर में भगवान से दिया दूर रखो, दूर। हम उसको समझ नहीं पा रहे। 108 बाती के दीप की महत्वता दम राजा का चरित्र कह रहा है। जब तुम्हें लगे कि 4-5 बीमारी घेर रही है, जब तुम्हें लगे कि ये तकलीफ आ रही है, जब तुम्हें लगे चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तब फिर किसी तीर्थ में, किसी नदी की पवित्रता में, किसी धाम में, किसी प्राचीन शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में फिर जाकर फिर उस दीप को कहकर, बाबा दूर, मेरे भगवान से दूर, बहुत दूर लगा दे, विनय कर, निवेदन कर, उससे कर दे। एव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प, जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली, कभी प्रयास कर लो। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो
पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर। अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंदूर का दान देती हैं। सौभाग्य वस्तुएं, टीकी, बिंदी, चूड़ी आदि चीजों का सिंदूर, तो सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहाँ सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया है। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है। सिंदूर की दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य, मेहंदी दे दो, चूड़ी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्यवती नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा पर सिंदूर का दान किसने दिया था? राधा जी के महल में एक सुंदर रत्ना रहती थी, सुंदर, जिसका नाम था रत्ना। बड़ी सुंदर सखी थी महाराज। समझ लेना कि कार्तिक पूर्णिमा पर सौभाग्य वस्तुओं का दान क्यों है और सबसे पहले किसने दिया है। राधा जी के महल में एक रत्ना आया करती थी और राधा जी के जो वस्त्र होते थे उनको धोना, साफ करना, और राधा जी की जितनी मंजरियां होती थी, सखियां होती थी, सबका वस्त्र ले जाना, साफ करना, धोना, उनको लेकर आना, फिर उसको घड़ी कर रख कर, रत्ना का नित्य नियम। महल से आती, वस्त्र लाती, फिर लेकर चली गई। और 24 घंटे जितना समय वस्त्र धोती, जितने समय वस्त्र का साफ करती, उतनी देर राधा नाम का स्मरण करते रहे। प्रतिदिन राधा जी के वस्त्र धोना, मंजरियों के वस्त्र धोना, सब एकत्रित कर, साफ कर, घड़ी बना, स्वच्छ कर, महल में। आज रत्ना ने क्या देखा कि जब वस्त्र रखने के लिए गई ना, तो राधा अकेली बैठी थी, अकेली। वस्त्र रखा, जाने लगी। राधा जी ने बुलाया, ए रत्ना, इधर आओ जरा। रत्ना जी बोली, हाँ राधा। महारानी बोलो, क्या बात है? रत्ना, मेरी जितनी सखियां है ना, जितनी मंजरियां, सारी तेरी बड़ाई करती है। क्या कपड़े धोती, क्या भजन गाती, क्या कीर्तन करती, क्या स्मरण करती, 24 घंटे जपती रहती। तेरे बारे में बहुत सुना है, तू रोज महल में आती है, अटारी में आती है, पर मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती। मैं बड़ी प्रसन्न हूं रत्ना, मांग, तुझे क्या चाहिए बोल। रत्ना बोली, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, दीपदान के लिए मैं जा रही हूं। मैं क्या मांगू तुमसे? बस देना हो तो कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने किसी को ना दिया। अब राधा चक्कर में पड़ गई, अब किसी को ना दिया हो वो रत्ना को देना है। कितने चतुर, अगर देखा जाए ना तो चतुरता इसको ही कहते हैं। जो तुमने किसी को ना दिया हो वो मुझे दे दो। राधा जी ने कहा,
मेरे पास में जितनी सामग्री है मैं सबको दे देती हूँ। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, वस्त्र, माणिक, मोती, महल, अटारी, जो मांगता है उसको दे देती हूँ। पर तू बड़ी गजब है, कपड़े साफ कर कर लाती है और आज कह रही है कि वो दो जो किसी को ना दिया अभी तक। राधा जी ने अपनी मांग में से सिंदूर निकाला और रत्ना की मांग में लगा दिया। आज तक मैंने कान्हा को किसी को नहीं दिया पर तुझे दे दिया। मांग के सिंदूर को निकालकर राधा अपनी सखी रत्ना जो वस्त्र धोती है उसकी मांग में डाल देती। सब कुछ बांटा मैंने पर कृष्ण को नहीं बांटा। पर तेरी भक्ति ऐसी है, आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं तुझे क्या दूं, बस यही मांग का सिंदूर देती। तो ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं मारा सांवरा तुम्हारा चूड़ा अमर। बस राधा कहती है मैंने एक को नहीं बांटा, बाकी का सब कुछ बांट दिया। सोना दिया, चांदी दी, हीरा दिया, पन्ना दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, रतन दिए, माणिक दिया, मोती दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अंबारियां दी, अटारियां दी, गाड़ी बंगला जो मांगा सब दिया। पर तू ऐसी मिली जिसने कहा जो तूने किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दे। बस वो एक ही है जिसका मैंने किसी को नहीं दिया, केवल एक है मेरे पास में जो मैं किसी को नहीं देती। और राधा जी ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर रत्ना की मांग में दे दिया। ये रत्ना कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन, स्कंद पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा कार्तिक खंड, स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर की डिब्बी दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य, मेहंदी दे दो, चूड़ी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्य की नारी को सौभाग्य की वस्तु दे।